नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। इस हफ्ते बहुत से चेंजेस हैं। शुरुआत चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि से लेके कर्क कन्या राशि तक उसका सफर रहेगा। मतलब आपकी राशि की पिछली राशि से शुरू होगा। और इस हफ्ते बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। 18 तारीख को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तीसरा सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, जो 16 तारीख की रात को 11:39 पे सूर्य आपकी कर्क राशि में आ जाएंगे, जो आपकी राशि है। अब इन सब का आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव होगा, शुरुआत करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में 12वां चंद्रमा, और कह सकते हैं कि व्यर्थ की भागदौड़, खर्चे और मानसिक चिंताएं दे सकता है। तो इसका मतलब 13 और 14 तारीख आपके लिए मानसिक चिंताओं और परेशानी वाली है। परंतु 14 तारीख मतलब शाम 6:39 पे चंद्रमा कर्क में आ जाएंगे, और ये कर्क में रहेंगे 16 जुलाई शाम 7:52 तक। तो ये कह सकते हैं हम कि आपके 15 और 16 तारीख जो है वो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक है। पहला तो आपकी राशि में चंद्रमा होगा। दूसरा, वहां उच्च के बृहस्पति ऑलरेडी हैं, और चंद्र गुरु की युति आपकी राशि में गज केसरी योग बना रहा है, और चंद्रमा स्वैग रही। तो कर्क राशि में ये 2 दिन आपकी सूझबूझ, आपके मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आपके नए विचार और कहने का मतलब आत्मविश्वास, ये सारी चीजें इस पीरियड में रहेंगी। ये कह सकते हैं पुष्टिदायक चंद्रमा है, आपको बहुत लाभ देगा। हाँ, चंद्रमा तो हर महीने आता है आपकी राशि में, पर इस बार उच्च के गुरु के साथ होगा। और अब हर महीने जब आएगा, अक्टूबर तक जब तक बृहस्पति है, तो आपको ये योग संजोग हर बार मिलेगा और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद चंद्रमा का सफर आपकी द्वितीय राशि में होगा 16 जुलाई के बाद। तो द्वितीय राशि में ऑलरेडी शुक्र और केतु बैठे हैं, और द्वितीय राशि का चंद्रमा परिवार और धन को लेकर कंसर्न बताता है, और वहां पे केतु और शुक्र के साथ चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं आपके परिवार और धन संबंधी कुछ छोटी मोटी चिंताओं के साथ निकलेगा, परंतु वहां कोई हानि नहीं दिखा रहा, क्योंकि राशि से दूसरा अपना चंद्रमा या राशि स्वामी जब दूसरी राशि में होते हैं तो वृद्धि कारक ही माने जाते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तृतीय चंद्रमा वाला सप्ताहांत आपके लिए अच्छा है। तीसरा चंद्रमा सदैव ही अच्छा माना जाता है। वो नए पुराने दोस्तों से मिलवाता है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ाता है, पराक्रम में वृद्धि करता है, छोटे भाई बहन से अगर कुछ मनमुटाव है उसमें कमी लेकर आता है, और साथ ही साथ आपके कामों की प्रशंसा दिलाता है। तो कुल मिलाकर बात है, हम उसे अच्छा ही मानते हैं। तो ये था आपके चंद्रमा का सफर। अब बात करते हैं बृहस्पति की, सूर्य की। सूर्य 12वें में कोई खास अच्छा नहीं है। 12वें से आपकी राशि में आ रहा है, तो बेटर देन 12वां सूर्य। तो कहने का मतलब है कि सूर्य तो आपको पता ही है कि 1 महीना रहता है। तो इसका मतलब 16 तारीख की रात को जब सूर्य आपकी कर्क राशि में आएगा, तो करीब करीब 1 महीना आपके 16 अगस्त के आसपास तक रहेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि इस बीच थोड़ा सा अपने कभी कभार ये सूर्य के पॉजिटिव पक्ष भी बहुत सारे हैं, तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव भी हैं। कभी कभार ये सूर्य इंसान में सेल्फ ईगो बढ़ा देता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत क्रोध भी बढ़ा सकता है, वो सब आप अपने हाथ में कंट्रोल है, उसको आप चीजें ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं जीवन के बाकी पहलुओं के। तो बाकी पहलुओं में अगर हम करियर की बात करें, तो करियर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्लेनेट है कर्क राशि में, सबसे अच्छा प्लेनेट मैं मंगल को मानता हूँ। मंगल करियर का भी लॉर्ड है, और मंगल आपके राशि से पंचम राशि, जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं या मूल त्रिकोण कहते हैं, उस या हम इसे धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, उस त्रिकोण के सारे ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो मंगल इस आपकी राशि का बेस्ट प्लेनेट होकर आपके लाभ भाव इनकम हाउस में बैठा है, और मंगल वहां बैठा है तो क्योंकि करियर का धन से संबंध है और धन का करियर से संबंध है, और दोनों संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस समय ईश्वर कृपा से आपका करियर और इनकम का जो खाना है वो बेहतर बना हुआ है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन वहां नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर केतु की दृष्टि लंबे समय से है, उसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आपका। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा जो 12वें घर में बैठा बुध है, वक्री है, वक्री थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, और 12वां घर खर्चे का होता है। तो बीच बीच में आपको
अचानक से, मतलब वक्री का मतलब ऑल ऑफ सडन, वक्री का मतलब पुनरावृत्ति, वक्री का मतलब उल्टा चलना। तो जब ये सब बातें होती है तो हम जो पास्ट में गलतियाँ करते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो पास्ट में गलती का मतलब अचानक से कोई ऐसी खरीद जो आपकी ज़रूरत ही ना हो और आप कर बैठे, और क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ये अक्सर लोगों के साथ हो रहा है। और ज्योतिष के अंदर तो ये योग इस तरह की बात करा देता है। तो अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं बीच-बीच में, छोटा-मोटा आपको हॉस्पिटल का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। तो ये था आपका मोटे-मोटे तौर पे राशिफल। पर इसमें अगर हम थोड़ी-सी बात और एक्सटेंड करें, तो 2 चीज़ें मैं और जोड़ दूँगा जो आपके पक्ष की बन रही हैं। वो मंगल की वजह से बन रही हैं। ठीक है, मंगल जब तक है यहाँ पर, तब तक तो है ही। तो मंगल आपके जीवन में शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंग, और अगर आप ये 3 चीज़ें तो आपके जीवन में पॉज़िटिव दे रहा है, मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो वो कहीं न कहीं ब्लेस कर रही है। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, वो इस समय पे क्योंकि मंगल एक समय बाद चेंज हो जाएगा। बृहस्पति अभी यहाँ रुकेंगे। तो बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि पंचम पर है। सांसारिक बातें तो मैंने आपको बता दी कि शेयर मार्केट भी है, इसमें संतान भी है, आपका शिक्षा भी है और प्रेम संबंध भी है। पर इन सबको अगर साइड में रख दें सांसारिक बातों को, तो ये योग बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सकता है। तो जिनके मन में ज़रा-सी भी इच्छा है ईश्वर प्राप्ति, मंत्र सिद्धि या ध्यान करना, इस तरह के एरियाज़ में, आध्यात्मिक उन्नति के एरियाज़ में अगर आपके मन में ज़रा-सी भी इच्छाएँ हैं और आप ये सब कुछ करना चाहते हो और लंबे समय से नहीं कर पा रहे हो, तो ये राइट टाइम है। इस समय अगर आप करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, और हर चीज़ सफलता माँगती है, तभी इंसान का उत्साह बढ़ता है। तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता सहजता से मिल जाए, तो ये समय अभी सहजता वाला है। आप इन सारी सांसारिक चीज़ों के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है शनि, वो भी भाग्य भाव के में बैठा है, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो कुल मिला के बात है, प्रेम, विवाह, करियर, ये मेरे ख्याल से जीवन की धुरी है। तो तीनों में और साथ में अध्यात्म, तो माया और राम, सबके कॉम्बिनेशन इसमें बन रहे हैं। आपको क्या चाहिए, उसको उसकी तरफ आप चलेंगे तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय में मैंने कहा कि बुधवार को मूँग की दाल का दान करें, काले उड़द की दाल का दान करें। पर यहाँ पर थोड़ा-सा समझा देता हूँ, ये मैंने क्यों बताया। एक तो 12वीं राशि में बैठा वक्री बुध, इसलिए बुध के लिए मसूर की दाल का दान करना बहुत ही अच्छा है। मैंने गलत बोला, मूँग की दाल का, सॉरी। बुध के लिए मूँग की दाल होता है। यहाँ पे एक उड़द की दाल भी बोला है मैंने। उड़द की दाल राहु को भी रिप्रेजेंट करती है, शनि को भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ हमें राहु के लिए उपाय करना है। तो आप किसी भी बुधवार को मतलब उड़द की दाल का जब दान करें, तो मानसिक संकल्प हो कि राहु का आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिव प्रभाव है, तो वो समाप्त हो जाए। तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और वो काले उड़द की दाल आप किसी को भी कर सकते हो। आप अपने घर के सर्वेंट को भी कर सकते हो। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इस पर्टिकुलर मंदिर में, ब्राह्मण को, आपको जहाँ आपकी आज़ादी है, आप कहीं भी करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।